सोनाली को अपना काले रंग के वजह से उसके ससुराल वाले उसे कोई भी पसंद नहीं करते थे और उसकी जेठानी गोरी होने के वजह से उसके ससुराल वाले सभी लोग बहुत पसंद करते थे। बड़ी बहू, तुम इतनी सुंदर हो, उसमें तुम किसी भी साड़ी को पहनती हो तो बहुत ही खूबसूरत दिखती हो। और छोटी बहू तो इतनी काली है कि कितनी भी सुंदर साड़ी पहन ले पर वह सुंदर दिखती ही नहीं है। हाँ सासू माँ, हम लोगों का परिवार में तो सभी लोग गोरे हैं, लेकिन वह ही एक है जो इतनी काली है और दिखने में भी अच्छी नहीं है। माँ, यह देखिए साड़ी लाए हैं हम लोगों के गांव के पार्टी में पहनने के लिए। बहू, तुम लेकर तो आई हो पर तुम इतनी काली हो कि तुम कितनी भी सुंदर साड़ी पहन लो पर तुम पर कोई साड़ी जचता ही नहीं है। और बड़ी बहू को देखो, किसी तरह की साड़ी को भी पहनती है तो सुंदर ही दिखती है। तुम इतनी काली कैसे जो हो? सोनाली अपनी सासू माँ का बात सुनकर बहुत दुखी हो गई और अपना कमरा में जाकर बहुत रोने लगी और रोते रोते बोल रही है, हे भगवान, मुझे इतना काली क्यों बनाए? आज मुझे ससुराल में कोई भी पसंद नहीं करता है। मैं काली होने के पर भी सबको मान सम्मान देती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ, फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता है। और बड़ी बहू तो किसी को भी मान सम्मान नहीं देती है और ना ही घर का इतना काम करती है, फिर भी उसके गोरे रंग के वजह से सभी लोग उसे ही पसंद करते हैं। अगला दिन सभी लोग शादी पर जाते हैं। बड़ी भाभी, आप ना छोटी भाभी को मेरे पास आने मत दीजिए, कुछ भी काम बताकर यहाँ से भेज दीजिए। यहाँ पर मेरा फोटो और वीडियो बनाया जा रहा है, अगर भाभी भी यहाँ रहेगी तो मेरा शादी का फोटो में आ जाएगी जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ उसे आने मत दीजिएगा। का फिक्र तुम मत करो, मैं हूँ ना, छोटी बहू आएगी तो मैं भेज दूंगी घर। दीदी, हम दोनों के देवर का शादी है, अभी हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, उसी के साथ खड़े रहेंगे यहीं पर। बड़ी भाभी, मुझे प्यास लगा है, आप किसी को बोलकर मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवा दीजिए। सोनाली, जाओ तो हमारा देवर के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। छोटी बहू को पानी लाने के बहाने वहाँ से भेज दिया जाता है और उधर पूरा परिवार और रिश्तेदार मिलकर शादी का फ़ोटो खिंचवा रहे थे और उसमें सोनाली को नहीं शामिल किया जाता है। जी, यह पानी का गिलास आप ही देकर आइए देवर जी को, मुझे उंगली में चोट लगी है, मैं नहीं जा पाऊंगी। सोनाली को बहुत दुख होता है, इसलिए उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाती है और रोने लगती है। माँ जी, मैं बाजार जाके आती हूँ। बाजार तो मैं आ गई हूँ, पर सच बोलूँ तो मुझे उस घर में वापस जाने का मन नहीं कर रहा। मैं काली हूँ, इसलिए वो लोग मुझे कोई भी पसंद नहीं करते हैं और सभी लोग मेरा काला रंग के वजह से बुराई करते रहते हैं। मैं कैसे उस घर में वापस जाऊंगी? अरे देखो तो इस बोर्ड में क्या लिखा है, काले रंग से मुक्ति पाओ, गोरे होकर यहाँ से जाओ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं अंदर जाके देखती हूँ, यहाँ तो पूरा शीशा लगा हुआ है। बोलिए, आपको क्या काम है? हमें सभी प्रकार के मंत्र आते हैं, जो बाहर बोर्ड में लिखा है वह काम आप ही करती हो? हाँ हाँ, हम ही वो सब काम करते हैं, मुझे सब प्रकार के मंत्र आते हैं। मैं गोरी को काली बना सकती हूँ और काली को गोरी। गुरु माँ, आप मुझे गोरी बना दीजिए, मैं इतनी काली हूँ,
इसलिए मेरे ससुराल वाले मुझे कोई भी पसंद नहीं करते हैं और हमेशा मेरे ही बुराई करते रहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगी कि तुम तुरंत गोरी हो जाओगी, पर अमावस्या के रात को तुम्हारा असली रूप आएगा थोड़ा देर के लिए, पर तुमको अपना असली रूप किसी को भी नहीं दिखाना है। अगर तुम दिखाई तो तुम फिर कभी गोरी नहीं हो पाओगी, अपना असली रूप में ही रह जाओगी। और सोनाली को मंत्र मारते ही गोरी हो जाती है। सोनाली भी अपना रंग को देखकर अचंभित रह जाती है। वह भी अपने आप को पहचान नहीं पाती है, इतना गोरी हो जाती है। गुरु माँ, मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ और इतना गोरा मैं तो खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। गुरु माँ, आप का बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए आप अच्छा काम किए हैं। मुझे गोरा बनाकर बहुत खुशी मिला। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। सोनाली जब घर आती है तो गांव के लोग भी सोनाली को देखकर अचंभित रह जाते हैं। अरे, यह तो उन लोगों की छोटी बहू है। देखो तो आज कितनी गोरी और सुंदर दिख रही है। यह तो इतनी काली थी और दिखने में भी सुंदर नहीं थी। यह क्या लगाई जो रातों रात इतनी गोरी हो गई? सच में भाभी, यह तो बहुत गोरी हो गई है। क्या लगाई है? हमारे गांव में तो इतनी गोरी कोई भी नहीं है। पर यह बहू कहाँ से आ रही है? कहाँ गई थी? प्रणाम चाची, पहचाने मुझे? मैं सोनाली, छोटी बहू। और आप सब मुझे इतना क्यों देख रहे हैं? सोनाली घर पहुंचती है तो उसकी सास, आप कौन हैं और यहाँ किसको खोज रही हो? ये इतनी सुंदर बहू यह कहाँ से आई है? सासू माँ, मैं सोनाली, आपकी छोटी बहू, बाजार गई थी। आप नहीं पहचाने मुझे? बहू, मैंने तो तुमको पहचान ही नहीं पाई। तुम तो इतनी काली थी, पर तुम ऐसे इतनी गोरी कैसे हो गई? बाजार जाकर कोई नया जीवन तो नहीं मिल गया? हाँ सोनाली, तुम ऐसे इतनी गोरी कैसे हो गई? पूरा शरीर तुम्हारा चमक रहा है। कैसे गोरी बनी हूँ वह आप दोनों को बताना नहीं है। जब मैं काली थी तब भी आप दोनों मेरी बुराई करते थे, और अभी जब मैं गोरी हो गई हूँ तो आप दोनों को मुझसे जलन हो रहा है। दीदी, आप अभी खाना बनाएंगे ना? थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, खाने में भी स्वादिष्ट लगे। माँ जी, मैं शादी का पार्टी में जाऊंगी, तो मैं बोल रही थी कि आप मेरी साड़ी पहनने में थोड़ी मदद कर देते। मुझे अच्छा से साड़ी पहनना नहीं आता है ना। देखने में तो यह छोटी बहू जैसे ही दिख रही है, पर इतनी गोरी हो गई है जो यह कोई भूत बनकर तो नहीं ना आई है। और अभी तो छोटी बहू का जुबान भी बहुत चल रहा है। तो लोग हमारे घर में भीड़ क्यों लगाए हैं? आप लोगों को क्या काम है? क्यों आए हो यहाँ? हम लोग ने सुना है आप लोगों की काली बहू बहुत गोरी हो गई है। क्या लगाया जो इतनी ज़्यादा गोरी हो गई है? इतनी गोरी तो पूरे गांव में कोई नहीं है। जाइए आप लोग यहाँ से। वह कोई बड़ी हीरोइन नहीं बन गई है जो आप सब मुंह उठा के आ गए हैं उसे देखने के लिए। निकलिए यहाँ से। माँ जी, कौन आए थे हम लोगों का घर? हमने बातें सुनी है। क्या वह लोग मुझे देखने आए थे? वो गांव के कुछ औरतें आई थी, बोल रही थी तुम्हारी छोटी बहू इतनी काली थी तो अभी गोरी कैसे हो गई है, क्या लगाती है? तो माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मुझे देख लेते तो क्या हो जाता। वैसे भी आज प्रेस वाले आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। सोनाली को इस तरह गोरी और सुंदर देखकर उसकी सास और जेठानी बहुत जलने लगे उससे। बताइए तो, एक दिन में अपना रंग बदलने के लिए कैसे सोचे?
मैं काली थी, इस वजह से मुझे लोग बहुत ज़्यादा नीच समझते थे, मुझे इंसान नहीं समझते थे। इसलिए मैंने एक दिन में ही अपना रंग को गोरा कर दिया। वैसे आप और क्या सोचे हैं, कोई हीरोइन बनना चाहते हैं? जी हाँ, अगर मुझे आगे मौका मिलता है हीरोइन बनने का तो मैं ज़रूर बनूंगी। ए जी, आज रमेश शादी का पार्टी दे रहा है, तो आप जा रहे हैं कि नहीं? तुम अभी सुंदर दिख रही हो, तो इस तरह पार्टी की पार्टी जा रही हो और मैं सासू माँ के साथ घर का काम करके मर रही हूँ। रुको, मैं भी कुछ बहाना बनाकर अपना मायके चली जाती हूँ। बड़े बेटे और बहू अपना मायके चले गए, यह बोलकर कि उसकी माँ का तबीयत खराब है, और इधर रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। ए जी, भैया भाभी तो अपना मायके गए हुए हैं, तो इसलिए आप माँ का अच्छा से ख्याल रखिए। मैं जल्दी जाकर आऊँगा ऑफिस का काम ख़त्म करके। चलो अच्छा हुआ, भैया भाभी घर पर नहीं हैं और मेरे पति भी काम पर गए हुए हैं। बस माँ जी भी अपना कमरे में जल्दी से सो जाएं। आज तो अमावस्या का रात है, आज मेरा असली रूप आएगा थोड़ी देर के लिए। मुझे अपनी असली रूप किसी को भी नहीं दिखाना है, नहीं तो मैं और कभी गोरी नहीं हो पाऊंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है बहू। अरे ये तो माँ जी का चीखने का आवाज़ है। ज़्यादा दर्द हो रहा है माँ जी को, ऑटो देखती हूँ, उससे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। सोनाली ऑटो से अपनी सासू माँ को हॉस्पिटल ले जाती है और कुछ देर बाद ही उसकी सासू माँ ठीक हो जाती है। सोनाली उसकी सासू माँ का आवाज़ सुनकर तो भूल ही गई थी कि उसको आज अपना असली रूप किसी को भी नहीं दिखाना है। सोनाली की सासू माँ ने छोटी बहू को उसके असली रूप में देख लेती है। तब सोनाली अपना गोरा होने का सारा मंत्र बताती है कि उसे वह गोरी हो गई थी। छोटी बहू, मुझे माफ़ कर दो, असल में गलती मेरी ही है, जिसके वजह से अब तुम कभी गोरी नहीं हो पाओगी। तुम मेरी जान बचाई और अपना सुंदरता खो दी। जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपका जीवन से बढ़कर मेरा सुंदरता नहीं है। मैं काली ही रहूँगी तो भी कोई बात नहीं, बस आप ठीक से रहिए, यही चाहती हूँ। सभी को पता चल जाता है कि छोटी बहू के पास गोरी होने का मंत्र है। उस मंत्र से गोरी होने पर अगर अमावस्या के रात्रि में किसी को अपना चेहरा दिखाने से और कभी गोरी नहीं होगा। सोनाली का बड़प्पन देखा और उसका सम्मान करने लगे और पूरा परिवार अच्छे से रहने लगा।